हरियाणा में सरकार किसी की भी हो, लेकिन एक ऐसा नेता जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल होता है। रेडियो रिपेयरिंग की दुकान चलाने वाला आदमी जिसने शुरू कर दी एयरलाइंस कंपनी, जूते चप्पल बेचने वाला आदमी बन गया शू फैक्ट्री का मालिक और बड़ा प्रॉपर्टी डीलर। हरियाणा के एक छोटे से शहर से आने वाले शख्स ने गोवा में खोला लग्जरी कसीनो और नाम रखा बिग डैडी। वो दौर जब अपनी ही कंपनी की एक लड़की के सुसाइड नोट के बाद जेल की हवा खानी पड़ी। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के चर्चित नेता गोपाल कांडा की। हरियाणा के सिरसा के एक वकील थे मुरलीधर, आरएसएस से जुड़े हुए थे। पिता जो करते थे उससे कुछ अलग करने की सोची बेटे गोपाल कांडा ने। 90 के दशक में सिरसा में ही रेडियो रिपेयरिंग की छोटी सी दुकान खोली। दुकान का नाम रखा जुपिटर म्यूजिक होम। लेकिन कांडा यहीं नहीं रुकने वाले थे। अपने भाई गोविंद कांडा के साथ जूतों के बिजनेस में उतरे। पहले सिरसा में ही जूतों की एक दुकान खोली। पैसे अच्छे बनने लगे। धीरे धीरे गोपाल की पहुंच व्यापारियों और नेताओं तक हो गई और इसके बीच गोपाल ने जूतों की फैक्ट्री शुरू कर ली। इस दौरान कांडा की नजदीकी सिरसा के ताकतवर चौटाला परिवार से हुई। 5 साल के अंदर 1999 से 2004 के बीच हरियाणा में आईएनएलडी सरकार थी। इस दौरान गोपाल कांडा का कारोबार काफी फैल गया। धीरे धीरे कांडा की पहचान बिल्डरों, कारोबारियों के साथ बढ़ गई। यही वो दौर था जब कांडा ने तेजी से तरक्की कर रहे गुड़गांव शहर को चुना और रियल एस्टेट के काम में उतर गए। धीरे धीरे प्रॉपर्टी के बड़े कारोबारियों में जाना जाने लगा। यहीं से गोपाल कांडा ने मोटा पैसा बनाया। सोचिए, सिरसा का एक आम दुकानदार कितना दिमाग रखता था। अपने कारोबार से इतना पैसा कमाया कि साल 2007 में कांडा और उनके भाई ने अपनी एयरलाइंस शुरू की। इसका नाम अपने पिता के नाम पर रखा, MDLR एयरलाइंस। पूरा नाम मुरलीधर लखराम। लेकिन गोपाल कांडा की एयरलाइंस सिर्फ 2 साल तक उड़ान भर पाई और 2009 में इसे बंद करना पड़ा। इस एयरलाइन से जुड़ा एक किस्सा भी बताऊंगा जो कांडा के लिए बुरा सपना साबित हुआ। कांडा ब्रदर्स ने कसीनो भी खोला, वो भी गोवा में। गोल्डन ग्लोब होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के तहत गोवा में आलीशान कसीनो बिजनेस में भी पैर रखा। कसीनो का नाम रखा बिग डैडी। साल आया 2009। गोपाल कांडा की इच्छा सियासत में जाने की हुई। कांडा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की और भूपिंदर हुड्डा की सरकार में मंत्री बन गए, क्योंकि उन्हें कांडा का समर्थन हासिल हुआ था। ये बात भी बड़ी अजीब थी कि पहली बार चुनाव लड़ने वाला आदमी जीता और हरियाणा में मंत्री भी बन गया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर एक बड़ी मुसीबत कांडा का इंतजार कर रही थी। गोपाल कांडा की एयरलाइंस कंपनी MDLR एयरलाइंस में गीतिका शर्मा नाम की एयर होस्टेस थी। शुरुआत में वो एयरलाइंस में ट्रेनी केबिन क्रू मेंबर बनी। कंपनी से जुड़ने के समय गीतिका 17.5 साल की थी। नाबालिग गीतिका को 6 महीने बतौर ट्रेनी काम करना पड़ा। साल आया 2008। गीतिका को तरक्की मिली, उसे सीनियर केबिन क्रू बना दिया गया। उसके बाद अगले साल तो कंपनी ही बंद हो गई। फिर वो समय आया 5 अगस्त 2012 का, जब एयर होस्टेस गीतिका शर्मा ने दिल्ली के अपने घर में खुदकुशी कर ली। मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। गीतिका ने कथित रूप से गोपाल कांडा और एक औरत अरुणा चड्ढा का जिक्र किया था। लिखा था, गोपाल कांडा से परेशान होकर अपनी जान दे रही हूं। इसमें शारीरिक शोषण का एक बड़ा आरोप भी था। गीतिका की आत्महत्या के 6 महीने बाद उसकी मां ने भी खुदकुशी कर ली। गीतिका की मां ने भी एक सुसाइड नोट छोड़ा। उसमें भी कथित तौर पर गोपाल कांडा का नाम था।
गोपाल कांडा को इस्तीफा देना पड़ा। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गोपाल कांडा को लगभग 18 महीने जेल में रहना पड़ा और मार्च 2024 में कोर्ट ने कांडा को जमानत दे दी। जेल से बाहर आकर गोपाल कांडा ने हरियाणा लोकहित नाम की एक सियासी पार्टी बनाई। चुनाव आए, सिरसा से ही 2014 का विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन इनेलो के उम्मीदवार से हार गए। साल 2019 का विधानसभा चुनाव भी आया। गोपाल कांडा फिर चुनाव लड़े, जीते और विधानसभा पहुंचे। जीत के बाद कांडा ने बिना शर्त बीजेपी को अपना समर्थन दिया, लेकिन गीतिका शर्मा का केस अब भी पीछा नहीं छोड़ रहा था। कानूनी लड़ाई चलती रही। 11 साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद 2023 में दिल्ली की अदालत ने गोपाल कांडा को MDLR एयरलाइंस में एयर होस्टेस गीतिका शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बरी कर दिया। मामले में आरोपी अरुणा चड्ढा भी बरी हो गई। अब कांडा फिर तैयार हैं चुनाव के लिए। फिर से सिरसा की सीट से विधानसभा जाने के लिए सियासी गुणागणित लगा रहे हैं।